मैंने देखा है कि हमारे हर वीडियोस पर हर एक दूसरा इंसान एक ही कमेंट कर रहा है, फ्लिपकार्ट एक्सिस लूं या एसबीआई कैशबैक। अब ऑनेस्टली बताओ तो ये दोनों बिगनर्स कैटेगरी में बहुत ही पॉपुलर कार्ड्स हैं, लेकिन दोनों ही डीवैल्यू हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, कौन सा कार्ड आपको 2025 में लेना चाहिए? आप सच बताओ तो बाय द वे ये दोनों कार्ड्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। 4 साल से मैं फ्लिपकार्ट एक्सिस इस्तेमाल कर रहा हूँ और एसबीआई कैशबैक जब लॉन्च हुआ था तभी मैंने लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों की तुलना करेंगे, कैशबैक के रेट्स देखेंगे, ज्वाइनिंग और एनुअल फीस देखेंगे और बाकी भी सारी चीज़ों की तुलना करेंगे, हिडन कॉस्ट वगैरह। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और आपको एंड में समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। शुरू करते हैं अब दोनों की कॉस्ट से। तो फ्लिपकार्ट एक्सिस की जो एनुअल फीस है वो है 500 रुपए प्लस जीएसटी। पहले ये लाइफ टाइम फ्री आता था, लेकिन अब एक्सिस ने इस पर चार्ज लगा दिया। अब इस फी को आप हटवा सकते हो बाय स्पेंडिंग 3.5 lakhs पर ईयर। यानी कि अगर आप 3.5 लाख रुपए खर्चा करते हो तो आप इस फी को हटवा सकते हो। अब मुझे पता है कि 3.5 लाख रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाती है एक नॉर्मल यूजर के लिए, लेकिन अगर आप इनके कस्टमर केयर को कॉल करोगे और अगर आपको एक मिनिमम 1 साल हो चुका है इस कार्ड को इस्तेमाल करते हो और अगर आप इनके कस्टमर केयर को कॉल करोगे तो ये कॉल आपकी ट्रांसफर करेंगे रिटेंशन टीम को एंड दे विल ट्राई टू रिटेन यू एज अ कस्टमर। तो ये आपकी हो सकता है कि जो 3.5 लाख की जो लिमिट है उसको कम कर दे या फिर जो आपकी फीस है उसको वेव ऑफ कर दे। और एक लेसन लर्न ट्रिक ये है कि अगर आप एक्सिस की बर्गंडी रिलेशनशिप रखते हो तो हो सकता है कि ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाए। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी लिखी हुई नहीं दिखेगी, दिस इज मोर ऑफ एन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। ज्वाइनिंग के टाइम पर फ्लिपकार्ट से आपको 250 रुपए के वाउचर्स मिलते हैं और स्विगी का 100 रुपीज का डिस्काउंट कोड मिल जाता है। अब 20 जून से पहले आपको 500 के वाउचर्स मिलते थे, लेकिन अब इसको 250 रुपए कर दिया है और ये वाउचर्स भी आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद मिलते हैं। यानी कि अगर आपने कार्ड लिया और यूज नहीं किया तो वाउचर्स नहीं मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एसबीआई कैशबैक के बारे में। अब इसकी जो फीस है वो है 999 प्लस जीएसटी। अब इसको भी आप हटवा सकते हो बाय स्पेंडिंग 2 लाख रुपीज इन अ ईयर, जो कि थोड़ा अचीवेबल है फ्लिपकार्ट एक्सिस की तुलना में। यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग चीज ऐसी है कि एसबीआई ने कभी भी अपने कार्ड को फ्री ऑफर किया ही नहीं है। बहुत मतलब आप बोल सकते हो कि किसी के साथ टाइप करके भी इसको फ्री ऑफर किया ही नहीं है। अब हाँ, ऐसा हो सकता है कि कॉर्पोरेट ऑफर्स में फर्स्ट ईयर के लिए ये फ्री दे दे, लेकिन वो भी बहुत रेयर चांसेस है। ऑलमोस्ट आप पकड़ के चल सकते हो कि 3 से 4% केसेस में ऐसा होता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज पसंद नहीं आ सकती है, जो कि है यहाँ पर आपको कोई भी ज्वाइनिंग वाउचर या फिर वेलकम बेनिफिट नहीं मिलता है। कॉस्ट तो समझ आ गया, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एसबीआई कैशबैक की केस में आपकी मिनिमम उम्र 21 साल होनी चाहिए, उसके बाद आपका क्रेडिट स्कोर 750 का होना चाहिए और आपकी मंथली इनकम 20,000 मिनिमम होनी चाहिए। वहीं पर एक्सिस फ्लिपकार्ट के केस में आपकी जो मिनिमम उम्र है वो 18 साल होगी तो भी चलेगा। आपकी जो इनकम है मंथली इनकम वो 50,000 के आसपास होनी चाहिए, 15,000, एंड जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 होना चाहिए। तो अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है और अगर आपकी मंथली इनकम 18,000 के आसपास है तो फिर आप एसबीआई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको एक्सिस फ्लिपकार्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सिस फ्लिपकार्ट के लिए करना चाहते हो अप्लाई, तो उसकी ऑफिशियल लिंक मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अब जाके अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं दोनों की रिवॉर्ड्स की, क्योंकि काफी सारे लोगों के लिए एक डिसाइडिंग पॉइंट होता है। तो अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट में जून 2025 के बाद काफी डिवैल्यूएशन हुआ है और पहले क्या मिलता था अब क्या मिलता है ये भी देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट एक्सेस में पहले आपको 5% का कैशबैक मिलता था जो कि अनलिमिटेड था। अभी भी 5% का ही मिलता है क्लियर ट्रिप और फ्लिपकार्ट के ऊपर, लेकिन जो अनलिमिटेड था उसके ऊपर इन्होंने कैपिंग लगा दी है। कैपिंग कितनी है? 4,000 पर क्वार्टर की, यानी कि 1333 रुपीज पर मंथ, जो कि बहुत ज्यादा कम है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे जो रिटेल मर्चेंट्स थे वो कुछ अपने अप्लायंसेस ऑर्डर करते थे और उनको 5% का कैशबैक मिल जाता था अनलिमिटेड के तौर पर, और बाद में वो इसी सामान को फुल प्राइस में अपने शॉप पर बेचते थे। तो इसके बाद फ्लिपकार्ट ने डिसीजन लिया और फ्लिपकार्ट ने इस अनलिमिटेड कैपिंग कैशबैक के ऊपर कैपिंग लगा दी। बाय द वे ये जो 1333 की कैपिंग है ये फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप पे अलग अलग है, यानी कि 1333 की कैपिंग ऑन फ्लिपकार्ट एंड सेम ऑन क्लियर ट्रिप। अब इसको अगर स्पेंड्स में आप कन्वर्ट करोगे तो इसको कमाने के लिए आपको जो पैसे खर्चने पड़ेंगे वो 27,000 के आसपास आते हैं, जो कि हम में से मेजोरिटी लोगों के लिए सफिशिएंट है। किसी भी तरीके से ना मैं इस कार्ड को ये डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं चाहता हूं कि आप इस कार्ड को ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करो। अब इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए फ्लिपकार्ट एक्सिस ने मिंत्रा पर जो कैशबैक है उसको बढ़ा दिया है। पहले ये 1% का देता था, लेकिन अब 7.5% दे रहा है, लेकिन इसकी भी कैपिंग 4,000 रुपीज पर क्वार्टर है। एक तरीके से ये बढ़िया भी है, लेकिन ऐसा उन्होंने किया क्यों? तो इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि कोटक मिंत्रा क्रेडिट कार्ड जो है वो नए यूजर्स के लिए उन्होंने बंद कर दिया है। तो अब ऐसे में जो उसका बेनिफिट है, मतलब और यूजर्स को वो कार्ड नहीं दे रहा है, तो उसका जो बेनिफिट है वो यहाँ आ गया है। अब अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि क्लियर ट्रिप, मिंत्रा, इवन की फोन पे, ये सब
फ्लिपकार्ट ग्रुप के ही है, इसीलिए इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको इतना अच्छा कैशबैक मिल जाता है। बाकी सारे खर्चों पर आपको 1% का कैशबैक मिलता है, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अब अगर आपको फ्लिपकार्ट एक्सेस के लिए अप्लाई करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम भी हो रहा है, तो सोच समझकर आप लिंक पर क्लिक कीजिए, किसी भी मतलब बाहर के लिंक पर बोल रहा हूँ। नीचे जो मैंने लिंक दी हुई है वो एक ऑफिशियल लिंक है, उसके द्वारा अगर आप जाते हो तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर आप करना चाहते हो अप्लाई तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके वहीं से अप्लाई करना, क्योंकि बाहर कहीं से अप्लाई करोगे तो हो सकता है लेने के देने पड़ जाए। अब बात करते हैं एसबीआई कैशबैक के बारे में। तो एसबीआई कैशबैक में आपको 5% का कैशबैक मिलता है ऑन मोस्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जैसे कि शॉपिंग हो गया, ट्रैवल हो गया, टिकट बुकिंग्स वगैरह वगैरह पर आपको मिल जाता है। लेकिन ये जो होता है, ये जो कैशबैक है, ये सिर्फ मर्चेंट कैटेगरी कोड बेस्ड होता है, यानी कि अगर आपको कोई वेबसाइट ऑनलाइन दिख रही है लेकिन मर्चेंट ऑफलाइन का हो तो आपको ये कैशबैक नहीं मिलेगा। और ये पॉइंट बहुत सारे लोग मिस करते हैं। एसबीआई कैशबैक में मंथली कैपिंग 10,000 रुपीज की होती थी, लेकिन इसको बाद में कम करके 5,000 रुपीज पर मंथ कर दिया गया। ये 5,000 रुपए का कैशबैक कमाने के लिए आपको हर महीना 1 लाख रुपए के आसपास खर्च करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है एक एवरेज इंसान के लिए। अब ये जो मैंने आपको कैशबैक बताया, ये आपको कई सारी कैटेगरीज पर नहीं मिलता है। अब उनकी जो लिस्ट है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। इन कैटेगरीज में कैशबैक लेने के लिए कई सारे लोग जो टाटा न्यू प्लेटफॉर्म है या फिर जो अमेजोन है, यहाँ से अमेजोन पे के वाउचर्स खरीदते हैं और इन वाउचर्स का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं फॉर यूटिलिटीज या फिर जो इंश्योरेंस वगैरह है, इनके पेमेंट्स कर लेते हैं, तो इनडायरेक्टली कैशबैक मिल जाता है। कैशबैक में आपको ऑफलाइन ट्रांजेक्शन पर 1% का कैशबैक मिलता है और 400 से 4,000 के बीच में फ्यूल के लिए आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है अप टू ₹1,000 पर मंथ। और ये फीचर हमें फ्लिपकार्ट एक्सेस में भी देखने को मिला है। रिवॉर्ड देख के आपको समझ आ चुका होगा कि दोनों कार्ड में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो है, जैसे कि अगर आप मिंत्रा पे ज्यादा एक्टिव हो और वहां से ज्यादा शॉपिंग करते हो तो यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट एक्सेस लेने में फायदा है। लेकिन अगर आपका कोई प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म नहीं है और बस ऑनलाइन खर्चा होते रहता है, तो ऐसे में आपके लिए एसबीआई कैशबैक भी काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी आने वाला है 12 से 13 जुलाई के बीच में, तो कई सारे ऑफर्स भी होंगे। तो अगर आप एसबीआई कैशबैक कार्ड लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा 5% या 10% का कैशबैक भी मिल सकता है ऑन योर शॉपिंग। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लीज उसी लिंक से आप अप्लाई करिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है। सो नीचे जो मैंने लिंक दिया हुआ है इज द ऑफिशियल लिंक। बात करते हैं दोनों के अदर बेनिफिट्स के बारे में। तो फ्लिपकार्ट एक्सिस में 20 जून से पहले आपको 4 फ्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स, एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलते थे, लेकिन बाद में इन्होंने इसको बंद कर दिया। और एसबीआई कैशबैक में तो काफी समय पहले ही इन सब चीजों को बंद कर दिया है। इस केस में दोनों कार्ड में कोई फर्क नहीं है। पर कंक्लूड करने से पहले दोनों के जो कस्टमर सपोर्ट है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जो एक्सपीरियंस है। काफी सारे कस्टमर्स ने एसबीआई के बारे में बोला है कि अगर कॉल बीच में कट हो जाती है तो फिर से कॉल उनकी आती नहीं है। चैटबॉट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ खामियां बताई है। और अगर बात करूँ एक्सिस की, तो एक्सिस स्लाइटली, वेरी स्लाइटली बेटर है। अगर बात करें हम लोग, अगर हम लोग कॉल करते हैं उनको कि हमें कार्ड क्लोज वगैरह करना है, तो उस केस में वो लोग थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, थोड़ा अच्छा तरीके से आपको ऑफर्स वगैरह देते हैं, तो स्लाइटली थोड़ा सा एक्सेस यहाँ पर आ गया। लेकिन दोनों में से किसी पर भी, किसी से भी एक्सपेक्ट मत करिए कि एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, अगर कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम आइदर ऑफ दिस बैंक। फाइनली देखते हैं कि आपके लिए कौन सा कार्ड बेहतर है। अब वैसे तो ये क्लियरली आपके यूसेज पर डिपेंड करता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट आपके लिए बढ़िया हो सकता है अगर आप मिंत्रा पे एक रेगुलर शॉपर हो, फ्लिपकार्ट पे भी आप खरीदारी करते रहते हो, मंथली 4,000 से ऊपर की खरीदारी करते रहते हो, क्लियर ट्रिप से भी आप होटल बुकिंग या फिर फ्लाइट बुकिंग आपकी होती रहती है, और आपको 5 से 10% का कैशबैक चाहिए ऑन फ्लिपकार्ट सेल्स वगैरह, तो फिर आपके लिए फ्लिपकार्ट एक्सेस बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। एसबीआई कैशबैक आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हो, एक प्लेटफॉर्म से नहीं लेकिन हर एक प्लेटफॉर्म से, जैसे कि अजियो हो गया, अमेजोन हो गया या फिर स्विगी वगैरह, तो हर एक प्लेटफॉर्म से आपकी बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग होती रहती है, तो फिर आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और हाँ, अगर आप ईयरली 2 लाख रुपीज से ऊपर स्पेंड कर सकते हो अपनी एनुअल फीस को हटवाने के लिए, और आपको 5 से 10% का कैशबैक चाहिए अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल में वगैरह, तो ये आपके लिए ये जो कार्ड है ये काफ़ी बढ़िया हो सकता है। अब दोनों ही कार्ड्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, प्लीज़ उसी लिंक से अप्लाई करिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। हो सकता है कि आपको कुछ इशू फेस करना पड़े अगर आप कहीं और से अप्लाई करते हो। हमारे ऑफिशियल लिंक से करोगे नीचे दिए हुए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।